स्पेसिफिक रिएक्शन। हाय गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? आपके लिए आज जो भी चैनल पे हैं, इस चैनल पे लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। आपके लिए नया टॉपिक फिर से हम लेकर आए हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन। स्पेसिफिक रिएक्शन या रिंग सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जो होती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होते हैं, अर्थोपैरा डायरेक्टिंग होते हैं, अर्थोपैरा मेटा डायरेक्टिंग होते हैं इनके। तो हैलो जो रिजोनेंस हम बात करते हैं, हम लेते हैं हैलोजन, हेलोएरीन। तो हेलोएरीन का रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की हम बात करें हेलोएरीन, कितने हमारे होते हैं? 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इनका अर्थोपैरा मेटा डायरेक्टिंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो आइए देखते हैं। तो हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन हैविंग द 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन can contribute this bond or resonance. The resonating structure, the chlorine lone pair of electron move to this side, this bond or break to formation of double bond this side is double bond, or this side double bond. This side double bond and this bond is break to this side to formation of this is double bond. Chlorine is positive charge, after this is negative charge, this is double bond and this is double bond. After the negative charge to move to this side, double formation of double, this bond is break, this position, this is negative charge, this is a double bond, this is negative charge. Para directing is more stable as compared to this ortho position is negative charge, and after move to para position, after para position negative charge can move this side and this electron this break this side and this resonance stabilize to formation of this negative charge, this position, this is negative charge. The resonating structures, resonating structure, resonance stabilize, resonance stabilize structure stabilization structures. This negative charge, this move to this to formation of this positive charge. 5 resonating structures. Ortho, this is ortho directing, ortho position. This is a meta position. This is a para position. This is ortho position. Orthopara directing. Can electrophile and nucleophile always attack to? Electrophile can attack the negative center and nucleophile attack the positive center. तो रिंग सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इस पे कौन सा माइनस आई इफेक्ट शो करता है? कौन सा इफेक्ट करता है? माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। और इन केस ऑफ हेलोजन
कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग माइनस आई इफेक्ट फ्रीडल कॉफ रिएक्शन फ्रीडल क्रॉफ्ट reaction Friedel-Crafts reaction is electrophilic nucleophilic substitution reaction. The halogen can deactivate halogen always deactivating group halogen deactivating group. हम जब हैलोजन की बात करते हैं, हैलोजन जितने भी ग्रुप होते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, प्लस आई इफेक्ट होता है आइडो ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो हैलोजन, ये हमारे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। फ्रीडल-कॉफ रिएक्शन जो होता है अर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। कौन सा डायरेक्टिंग होते हैं? अर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, ये हमारे अर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। हैलोजन ग्रुप जो होते हैं अर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप प्लस आई माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं अर्थो पैरा पोजीशन पे। तो फर्स्ट है फ्रीडल-कॉफ रिएक्शन। जब फ्रीडल-कॉफ रिएक्शन की बात करते हैं तो कोई भी अल्काइल हैलाइड कैन रिएक्ट अल्काइल हैलाइड्स इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। जब फ्रीडल-कॉफ रिएक्शन की हम बात करें, लुईस एसिड की प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, एल्यूमिनियम क्लोराइड लुईस एसिड या BF3 FeCl3, ये हमारे लुईस एसिड है। तो प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड टू फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल प्रोडक्ट, दिस इज नोन एज फ्रीडल-कॉफ रिएक्शन। तो फ्रीडल-कॉफ रिएक्शन के लिए बात करते हैं फ्रीडल-कॉफ रिएक्शन की। माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, अर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाते हैं। तो पहला है, तो हम बात कर रहे हैं फ्रीडल-कॉफ रिएक्शन की। क्रॉफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल-कॉफ रिएक्शन। तो फ्रीडल-कॉफ रिएक्शन क्या होती है? हैलोजन, तो हम जो रिएक्शन कराते हैं प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड और FeCl3, लुईस एसिड, आयरन, लुईस एसिड। फ्रीडल-कॉफ रिएक्शन always undergo the presence of Lewis acid to formation of aluminum chloride, iron chloride, iron. So this is called Lewis acid to form as used as a catalyst. तो हाइलोजनेशन, पहला हाइलोजनेशन, हाइलोजनेशन कैसे करते हैं? इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, chlorobenzene react with chlorine in presence of aluminum chloride. Presence of aluminum chloride. Aluminum chloride जो लेते हैं एनहाइड्रस आता है, एनहाइड्रस, एल्यूमिनियम क्लोराइड एनहाइड्रस लेते हैं और रिएक्शन कराते हैं। तो अर्थो पैरा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो हमारा अर्थो और पैरा डायरेक्टिंग टू प्रोडक्ट आर फॉर्मेशन अर्थो क्लोरो, अर्थो क्लोरो, अर्थो डाई क्लोरो, क्लोरो बेंजीन, अर्थो डाई क्लोरो बेंजीन प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। ये जो प्रोडक्ट बनता है इन केस ऑफ लुईस एसिड के प्रेजेंस में, जब भी रिएक्शन करता है माइनर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है? माइनर प्रोडक्ट। और पैरा प्रोडक्ट जो बनता है पैरा डाई क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। कैसा बनता है? मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ये
डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के साथ माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। कैसे शो करते हैं? माइनस आई इफेक्ट। यदि हम देखें इसकी, यदि हम बात करें कि मैकेनिज्म कैसे हमारा मेजर प्रोडक्ट ये हमारा बनना, माइनर ये प्रोडक्ट बनना, क्यों बनना है, तो यदि इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे तो यदि हम मैकेनिज्म, चलो इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं, एक कंपाउंड की मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो मैकेनिज्म कैसे होती है इसकी देखिए। चलिए यहीं पे दिखाते हैं। जब हम अभी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन स्ट्रक्चर बना रहे थे तो उसमें आपने देखा होगा क्लोरो तो रेजोनेंस स्टेबलाइजर स्ट्रक्चर बनाए थे। तो लोन पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर मूव किए थे, ये निगेटिव चार्ज आया था इस पोजीशन पे, यहां पे डबल बॉन्ड बना था क्लोरो के साथ, ये इस तरह फर्दर यहां पे माइनस आई इफेक्ट की वजह से, यहां पे क्या है, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से, और क्लोरीन जो है एल्यूमिनियम के साथ जब रिएक्शन करता है क्लोरीन, तो Cl प्लस AlCl3 जो प्रोडक्ट बनता है Cl इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, प्लस AlCl4 माइनस एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड और क्लोरोनियम आयन, इसको बोलेंगे क्लोरोनियम आयन, Cl प्लस क्लोरोनियम आयन। Cl प्लस क्या है? क्लोरोनियम आयन है। जब क्लोरोनियम आयन के साथ डाइक्लोरिन Cl बॉन्ड Cl, the form this bond are break, one positive charge, one negative charge formation. तो एल्यूमिनियम always metal bear the positive charge. So negative charge can react with aluminium metal to formation of AlCl4 minus and chloronium ion. Chloronium ion can react with the ortho and para directing. Ortho directing is minus deactivating group. This ortho position is deactivating. Deactivating के कारण यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, और पैरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो ये वाला बॉन्ड यहां ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ रहा है, ये हमारा निगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड Cl। फर्दर क्लोरोनियम आयन आता है, यहाँ पे अटैक करता है। क्लोरोनियम आयन यहाँ पे अटैक करेगा इस पोजीशन पे, और एंड क्लोरोनियम आयन बोथ आर रिएक्ट दिस पोजीशन, क्लोरोनियम Cl plus can react with this position. This position can react to formation of minor product. This bond Cl H double bond Cl after deprotonation करने के लिए ये बॉन्ड इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, मूव कर जाएगा, तो जो प्रोडक्ट बाहर फॉर्मेशन होगा डीप्रोटोनेशन, हमारा H प्लस निकल जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा प्लस Cl और प्लस Cl फॉर्मेशन होगा। यहां पे जब हमारा क्लोरीन अटैक करेगा तो पैरा पोजीशन पे, तो Cl प्लस Cl डबल बॉन्ड, this bearing the positive charge, this chlorine, and this is a double bond, this double bond, and chlorine can react with this formation of Cl H plus after this deprotonation and formation of this and this resonance stabilization to formation of product parachlorobenzene. This is a mechanism to formation of parachloro and orthochlorobenzene. आफ्टर नाइट्रेशन, इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं क्लोरोबेंजीन लेते हैं, नाइट्रेशन कैसे होता है, तो नाइट्रेशन रिएक्शन की हम बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेम ऐसे नाइट्रेशन होगा जो हमारा
तो नाइट्रेशन के लिए हम बात करने वाले प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड की प्रेजेंस में हम नाइट्रेशन कैसे करते हैं। क्लोरीन प्लस HNO3 प्लस H2SO4 to formation of product similar orthoparam directing chloro NO2 अब सेकेंड प्रोडक्ट हमारा फॉर्मेशन होगा क्लोरो NO2 this is a major product, this is a minor product formation, this is a 90% around, this is a 10% around formation। तो पैराक्लोर ऑर्थो नाइट्रो क्लोरो बेंजीन पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। in case of nitration रिएक्शन की बात कर रहे हैं। यदि हम क्लोरो हेलो पे हम कैसे नाइट्रेशन करते हो और नाइट्रेशन करने के लिए कैसे इसमें फॉर्मेशन होता है, हमारा नाइट्रोनियम आयन कैसे बनता है वो भी हम बता दें कैसे। सेम सिमिलर मैकेनिज्म होगी जो जस्ट टाइम डिस्कस टू मैकेनिज्म। H तो कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं NO2 OH NO2 plus HSO4, this bond is break and this bond is break, this bond is break and this bond is break SO4। तो इसको हम लिखेंगे H plus HSO4 माइनस यहां पे जो H प्लस है इस पे आके रिएक्ट कर जाएगा, इस सल्फ्यूरिक एसिड का H प्लस आके रिएक्ट करेगा कैसे, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां अटैक करेगा तो ये बन जाएगा H2O प्लस बॉन्ड NO2। तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो बन जाएगा वाटर प्लस NO2 नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन कैन रिएक्ट विद द क्लोरोबेंजीन टू फॉर्मेशन ऑफ ortho-nitrochlorobenzene and para-nitrochlorobenzene. This is formation in case of nitration. Further reaction of sulfonation, similar of sulfonation reactions। तो ये हमारा नाइट्रोनियम आयन प्रिपरेशन करने नाइट्रेशन के लिए नाइट्रोनियम आयन कैसे बनाते हैं। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म। दिस इज नाइट्रोनियम वाटर प्लस HSO4 माइनस H प्लस जो ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड से और ये रिएक्ट वाटर बन जाता है, निकल जाता है वाटर, नाइट्रोनियम आयन बन जाता है। नाइट्रोनियम आयन रिएक्ट करता है क्लोरोबेंजीन। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ द पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। अब इसकी मैकेनिज्म भी डिस्कस कर देते हैं। फिर सल्फोनेशन है तो हम इसके बाद सल्फोनेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो सल्फोनेशन, चलिए सल्फोनेशन दिखाते हैं कैसे करते हैं। सल्फोनेशन के लिए सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज करते हैं H2SO4 माइनस सल्फोनेशन रिएक्शन। तो सल्फोनेशन रिएक्शन करते हैं तो यहां पे प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन होता है हीटिंग पे SO3H और यहां पे बनेगा SO3H
SO3H वाटर मॉलिक्यूल, इसमें हम ये बात करेंगे तो हमारा बन जाएगा OH प्लस SO3, तो ये माइनस में हो गया, ये प्लस, सॉरी, तो ये बॉन्ड जब ब्रेक करोगे तो यहाँ का H जो प्रोटॉन है ये वाला निगेटिव पार्ट यहाँ पे अटैक करेगा, निगेटिव पार्ट ब्रेक करोगे तो यहाँ पे निगेटिव पार्ट बनेगा, ये हमारा पॉजिटिव पार्ट सल्फोनियम आयन बनेगा। तो सल्फोनियम आयन कैन रिएक्ट विद द अर्थो पैरा पोजीशन, तो अर्थो पोजीशन, तो सल्फोनियम क्लोरोबेंजीन, अर्थो सल्फोनियम इसको लिखो अर्थो क्लोरोबेन, अर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। हाई गाइड, लाइट जाने की वजह से मेरा स्टॉप हो गया था, फिर से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। अब इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, हम क्लोरोबेंजीन कैन रिएक्ट विद मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड टू फॉर्मेशन ऑफ एंड हीट। तो हम when chlorobenzene can react with methyl chloride in presence of catalyst Lewis acid catalyst aluminum chloride and heat to formation of the product chloromethyl plus chloroarthomethyl ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और पैराक्लोरोटोलुइन, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन पैराक्लोरोटोलुइन। तो पैराक्लोरोटोलुइन जो बनेगा हमारा मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, और ऑर्थोक्लोरो जो टोलुइन होगा माइनर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, क्योंकि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है, माइनर प्रोडक्ट। एसाइलेशन, अब ये था एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्रॉफ्ट एल्काइलेशन। तो फ्रीडल-क्रॉफ्ट एल्काइलेशन की यहां बात कर रहे थे हम। फ्रीडल-क्रॉफ्ट एल्काइलेशन मिथाइल क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ हम हीट करते हैं तो हमारा ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और पैराक्लोरोटोलुइन मेजर प्रोडक्ट बनता है और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट बनता है। अब हम बात करने वाले हैं एसाइलेशन। यदि हम यहाँ एसाइलेशन करते हैं तब प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा। तो एसाइलेशन करने के लिए इसके साथ मैकेनिज्म भी एक मैं बता दूंगा आपको। एसाइलेशन करने के लिए CH3COCl एसाइलेशन, एसिटाइल क्लोराइड एसाइलेशन। तो फ्रीडल-क्रॉफ्ट एसाइलेशन की बात करेंगे तो एसिटाइल क्लोराइड लेंगे तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा COCH3 एसिटाइल प्रोडक्ट, तो यहां भी हमारा COCH3 प्रोडक्ट बनेगा। तो इसको बोलेंगे क्लोरो एसिटोफिनोन, ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन, और इसको बोलेंगे पैराक्लोरो
एसिटोफिनोन, तो पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म कैसे बात करते हैं। तो मैकेनिज्म के डिस्कस करने के लिए क्या करते हैं, मिथाइल क्लोराइड स्टाइल क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है। तो एल्यूमिनियम मेटल ऑलवेज बेरिंग द पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन बेरिंग ऑलवेज नेगेटिव चार्ज। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है और ये नेगेटिव चार्ज एल्यूमिनियम पर अटैक करता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, पार्शियल यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज होता है। तब प्रोडक्ट जो बनता है हमारा CH3CO प्लस AlCl4 माइनस बनता है, जो हमारा इसके साथ जब रिएक्शन कराते तो AlCl4, या हम या कहें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट जो बनता है CH3COO प्लस, ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। फर्दर क्या होता है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन हो जाता है, तो हमारा ये हमारा एसिटोनियम आयन बन जाता है, एसिटोनियम आयन बनता है। ये हमारा रिएक्ट करता है किससे, क्लोरोबेंजीन से। जब क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो क्लोरोबेंजीन के बनते हैं, इससे पहले हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। क्लोरोबेंजीन यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज है, और ये किस पे रिएक्ट करेगा, इस वाले एसीटोन पे रिएक्ट करेगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये आके यहां पे अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो ये ऐसे मूव कर जाएगा। तो अगला जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, तो प्रोडक्ट जो बनेगा क्या बनेगा, Cl डबल बॉन्ड CO CH3 और प्लस हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, जो वो हाइड्रोजन क्या करेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा, ये इधर और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहता है। ये डबल बॉन्ड के साथ देखोगे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहता है इस पे रिंग पे, तो ये इधर आ जाएगा। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट यहाँ पे डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। क्या होगा, प्रोटॉन निकल जाता है, डीप्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन को हम बाहर निकाल देते हैं, H+ को बाहर निकालते हैं। वो हमारा यहाँ पे AlCl3 के साथ रिएक्ट करके HCl गैस लिबरेट करेगा, AlCl3 फिर से रिवर्स आ जाता है। तो हमारा प्रोडक्ट जो बनता है, प्रोडक्ट बन जाता है CO CH3Cl प्लस AlCl3 प्लस HCl। ये प्रोडक्ट हमारा फॉर्मेशन होता है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड जैसे हम लुईस एसिड कैटालिस्ट यूज करते हैं, सिमिलर वैसा ही रहता है, बस वो क्या करता है, सॉल्ट फॉर्मेशन करता है और फिर HCl गैस लिबरेट हो जाती है। तो इस तरह हमारा मैकेनिज्म फॉर्मेशन होती है। तो हमें रीजनल स्टेबलाइजेशन स्ट्रक्चर्स आने चाहिए, हेलोबेंजीन के, हेलोएरिन के रीजनल स्टेबलाइजेशन स्ट्रक्चर। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं हेलोजन ऑलवेज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, -I इफेक्ट शो करते हैं, -I इफेक्ट शो करते हैं। और -I इफेक्ट होने की वजह से और एक्ट जो करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जो रिएक्ट इनका जो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, जबकि इनका बिहेवियर जो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एक्ट एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्ट होने की वजह से अब इसके बाद हम जो बात करना है क्लोरोमिथाइलेशन। क्लोरोमिथाइलेशन कैसे करते हैं, क्लोरोमिथाइलेशन करने के लिए फिर हम बात करने वाले हैं। तो आइए हम इसके बाद बात करते हैं क्लोरोमिथाइलेशन। ये आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं क्लोरोमिथाइलेशन कैसे करते हैं। तो क्लोरोमिथाइलेशन यहाँ पे हम क्लोरोमिथाइलेशन, क्लोरोबेंजीन
क्लोरोमिथाइलेशन। क्लोरोमिथाइलेशन, जब हम क्लोरोमिथाइलेशन की बात करते हैं तो इट कैन कैरी आउट बाय क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद फॉर्मल्डिहाइड। तो क्लोरोबेंजीन जो है हमारा, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करता है फॉर्मल्डिहाइड क्लोरोबेंजीन react with formaldehyde in presence of plus HCl, जिंक क्लोराइड, that is Cl2 and heat। जिंक क्लोराइड डाल के हम यदि हीट करते हैं तो प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन होता है बेंजाइल क्लोराइड फॉर्मेशन होता है। प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। फॉर्मल्डिहाइड कैन रिएक्ट विद the chlorobenzene can react with formaldehyde in presence of HCl and catalytic use the zinc chloride and heat to formation of chloroacetyl chloride, chlorobenzyl chloride and chlorobenzyl chloride। तो ऑर्थो क्लोरो बेंजाइल क्लोराइड एंड पैरा क्लोरो बेंजाइल क्लोराइड। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा पैरा क्लोरो बेंजाइल क्लोराइड मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा? मेजर। और ये ऑर्थोक्लोरोबेंजीन जो बनेगा ये हमारा माइनर प्रोडक्ट बनेगा, माइनर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे हमारा ये यहाँ पे फिनिश होता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं रेक्टिविटी की अरेंजमेंट, रेक्टिविटी ऑर्डर एंड इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये यहाँ पे फिनिश हुआ हमारा, और इसके आगे हम पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड का डिस्कस करेंगे। पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड क्या होते हैं और उनके टेस्ट क्या होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी चैनल पे है चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। आपके लिए मैं नए नए टॉपिक लेकर आता रहूंगा और देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए।